क्लैरिटी तो है ना, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, सारी सेंट्रिसिटी क्या है फलान। ओके, मेरे को निकाल के दे दो बेटा एक बार, आराम से टाइम दो सारे ने, अगर कर लिया तो कोई नहीं। फोकाई ऑफ द एलिप्स मतलब इसका फोकस एंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, मतलब इस हाइपरबोला का फोकाई क्या है, ऑन साइड, मतलब एक ही है, एक ही है। उसका फोकस निकालो, उसका फोकस निकालो, इक्वल करके क्या निकाल दो, पी। 16 से कम लेना, अगर ज्यादा आया तो वो नहीं लेना, बस बात खत्म होगी। निकालो जल्दी, जल्दी करो, सभी कॉपी में होना चाहिए क्वेश्चन। ये भी हमारा जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, रहना नहीं चाहिए पेपर में। इसके बाद आपको अगर वेक्टर थ्री टफ लगता है तो वो भी आसान हो जाएगा। कल से छुट्टी ना करो प्लीज। फोकस क्या करने हैं, ए ई, फोकस क्या होता है, ए ई, पहले समझो ना है कौन सा ये, ए ई जीरो है, जीरो ई है, एक्स स्क्र बी, सॉरी इसे ना इधर लेके आओ पहले, एक मिनट, एक 16 मैं यहां लिख रहा हूं सारी, पहले यहां वन होना चाहिए, नीचे ले आओ। उसने कह दिया पी क्या है, 16 से कम, पी 16 से कम है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, मतलब हमारा जो एलिप्स कौन सा बना, हॉरिजॉन्टल, मतलब हम इसका बना हॉरिजॉन्टल। इसकी क्या होती है, ए ई कोमा जीरो, पता कितना है, 4। इससे पहले इस फॉर्म में लिख लो, एलिप्स की फॉर्म में ए हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, ई निकालना है, बी हमें पता, बी कितना, बी कितना, रूट बी, उसका सेंट्रिसिटी एक से कम, एक से कम मतलब बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, एक से कम माइनस सी स्केयर, मतलब यही फॉर्मूला यार, को ज्यादा टेंशन लेनी। बी की वैल्यू पी, बी स्केयर की पी, ए स्केयर की 16, 1 माइनस ई स्केयर, नीचे ले जाओ, इधर ले जाओ, ई स्केयर क्या बन गया, 1 माइनस पी अपॉन 16, यही बना, पी की वैल्यू निकाल लो, कहां पुट कर दो, कहां पुट कर दो, फोकस में, फोकस क्या है, इक्वल यहां निकाल के रखो, देखो क्या वैल्यू आ रही है, शाबाश, क्या आ रही है जी, सोल, यही रहने दे, यही रहने दो, यही रहने दो, बाद में देखते हैं, पी अपॉन 16 का रूट, ये क्या आ गया, ई आ गया, डाल दो, कर लेते हैं, काट लेते हैं, काट लेते हैं, काट लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी, 4 आ गया, ठीक है, रूट में क्या, ये 16 ऊपर ले जाओ, और ये 16 अगर 16 रूट से बाहर निकलेगा, 4 गया, 4 कट गया, मतलब सी क्या हो गया, यहां लिख रहा हूं, सी क्या हो गया, 16 माइनस पी का रूट, ये सी किसका है, इसका, इसका निकाल दो, तभी मैंने टाइम लगना है, 6 मिनट दिए मैंने, इसका निकालो, शाबाश, निकालो निकालो, मेरे को इक्वेशन बोलो क्या, मैंने कह रहा हूं ये फॉर्मूला याद कर, इसमें ई स्केयर माइनस 1 करना हाइपरबोला में, वो बी स्केयर पौन ए वगैरह रटना मारो पुत्र प्लीज, ये याद रखो, ये एक से कम है, एक से ज्यादा ई यहां आ जाएगा बस, छुट्टी करेगा तेरी, मैं बार बार छुट्टी ना कर, डोलो खा, लेक्चर लगाने आ जा, 1-2 घंटा तो आराम रहेगा डोलो से, इतनी कौन सी 16 साल उम्र है, 17 साल, इतना बीमार पड़ रहे हो, 10 बार तो बीमार हो गया, मेरे को समझ लग रही, तो कोई ले जाना मैंने घर, इसको पांगी वैली की जड़ी बूटियां लेकर मंगवाता हूँ मैं, पांगी की,
हाँ मेरी रिश्तेदारी है वहां पे। मेरे फादर इन लॉ वही है। जड़ी बूटी का काम उनका, जड़ी बूटियों का। तो बता दो बीमारी है क्या, रातों रात कैप्सूल तैयार। अगर गोली की फॉर्म में खाना, सिरप खाना, वो भी बता दो। घी मेरे को वहीं से आता है, काली गाय का, काली भैंस का। हाँ हाँ हाँ, काली भैंस का पुत्र। पूछ लो, अगर नहीं पता तो कहीं से पूछ लेना। जो पूरी काली है ना, सबसे प्योर दूध ही उसका होता है। वो कहा पहाड़ों में चरने जाती हैं, पहाड़ों में चरने जाते हैं। मतलब क्या पता, क्या क्या खा रही हैं वो, पता ही कोई नहीं। हम जाएंगे, हम कहेंगे ये यार घास आई तो ऐसे है। उन लोगों को पता है ये कौन सी जड़ी बूटी है उधर। अब तो वो बैन हो गई है ना। ये तो 50-50 हजार पे, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, 50 हजार पे तोला। तोला समझ रहे हो, वो बिकती थी किसी टाइम पे। भैंस नहीं, जड़ी जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां किसी टाइम पे वो ऐसे बिकती थी। अब तो बैन हो गई है ना। मेरे फादर इन लॉ का वो काम था, जड़ी बूटियों का वहां काम था। उन्होंने बंदे रखे हुए थे, सामान देना, महीना एक पहाड़ों में जाओ, महीना वहीं रहना है। इस मौसम में, बरसाती मौसम में, क्योंकि जड़ी बूटियां क्या होती हैं, नरम हो जाती हैं, निकल जाती हैं। सर्दियों में तो बर्फ होगी, निकलेगी नहीं, गर्मियों में वैसे ही निकली, गर्मी चलो पड़ती नहीं वहां पर इतनी। चलो, डन हो गया एपिसोड। आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ जी, निकाल दो, इसका फोकस है। ये है हमारे पास है, बस बस। ये निकालने में थोड़ी तंगी आ रही है। वो तो करेंगे ही। कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये है कि एक्स पॉजिटिव है, मतलब कौन सा हाइपरबोला, कौन सा यूनिटल हाइपरबोला, बस बात खत्म हो गई। हाँ जी, इसको निकालो, वैल्यू नीचे आनी चाहिए कुछ। नीचे ले आना फिर है 144। अच्छा स्क्वायर ऐसे कर लेना, ऐसे करो, खत्म करो। आगे उधर क्या आया, काट कट आगे। हाँ जी, 9/5 का उसके, ये बन गया दूसरा यूनिट, मतलब ए आ गया हमारे पास जी 12/5। बी का कैसे, बी का फॉर्मूला ए स्केयर ई स्केयर -1, क्योंकि एसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा है हाइपरबोला में। ये क्या आ गया, बी स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस 1 इक्वल टू ई स्केयर। वैसे हम लंबा भी कर रहे हैं, हम सीधा सीधा सी निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, वो भी निकल जाएगा आसानी से। वो भी मैंने बताया था। हाँ तो मैंने भी अभी यूज नहीं किया। बस सीधे सीधा फॉर्मूला लिखना, ऐसे लिख लो पुत्र, मैंने कल भी करवाया था। सी निकाला ना हमने, क्यों लंबे जोड़े जा रहे हैं। क्या आएगा, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर ई स्केयर माइनस ए स्केयर। सी स्केयर हो गया, वो किसके इक्वल होगा, बी स्केयर प्लस ए स्केयर। ऐसा कर लो, बात खत्म हो गई। इसी फॉर्म में सारे बन जाएंगे। सी की वैल्यू क्या आ गई, क्या आएगा स्क्वायर, 144/25 प्लस 81/25, 25 आ गया आपका एलसीएम। 144 81 कितना हो गया, 25 कितना आ गया, ठीक है 9 आया ना, 3 आ गया ना। हाँ, सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मैं दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। क्या 3 किसके इक्वल आ गया, हाँ जी, पी 16 माइनस करो, क्या आया 9 इक्वल टू 16 माइनस पी। पी क्या आ गया है 7 है आंसर। बी कह रहे थे, डी कह रहे थे कि ई कह रहे थे। ई तो मैं घर ही रखा है, क्वेश्चन कर लिया करो पहले। डन ना, लगी समझ। ए हेलो की कह रहा, कंटिन्यू समझा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंट्रिसिटी और हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़नी है।
हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी क्या थी? एलिप्स दोनों की वो होगी वैल्यू 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 क्या है? चलो ई निकालो, एक है सी बाय ए, तो एलिप्स की क्या होगी? एलिप्स की पी क्या निकला? 7। 16 माइनस 7/7 आ गया। ए कितना? ए बोलो, मैंने अब कर दिया था। नहीं पुत्र, एलिप्स की 4। ठीक है, माइनस कर दो किसमें से? हाँ जी, बोलो क्या आएगा? सी बाय ए, सी क्या उसका? 3। ए कितना? ए था 12/5, 12/5 का। बस ये वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगी वैल्यू। 9 आ गया नहीं, 9 का क्या बन गया? 3/4 आ गया। माइनस ये क्या बन गया? 5/4 माइनस में आ रही है। मोड़ ले लो, मोड़ ले लो, मोड़ ले लो। कितना बन गया? 2 1 आ रही है, 1 नहीं है, सॉरी -2/4। हाँ 0.5 माइनस का मतलब 0.5 आ गया। लो डन। ठीक है पुत्र, 6 मिनट में हो जाएंगे ये 2 क्वेश्चन। भैया हम बातें भी कर रहे हैं। सिंपल ये चीज याद रखो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर एलिप्स है उसकी सेंट्रिसिटी कम है, कम है तो ये इससे सारे निकल जाएंगे। ठीक है, अगर ज्यादा ज्यादा किसमें है? हाइपरबोला में, ई स्क्वायर -1। डन नहीं? बस सेंट्रिसिटी होती क्या? 1। रेक्टेंगल में क्या आती है? √2। ठीक है जी, भगवान करे क्वेश्चन आ जाए, हे भगवान 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए हमारे आसान आसान से। ये क्या कह रहा है अब? लो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला? फोकाई दो 2AE। ये हाइपरबोला है, पहले हाइपरबोला चेक करो पहले। x² माइनस y² अपॉन 1/2 का स्क्वायर, यही है, यही है हाइपरबोला, यही बन गया। ये फोकाई है, ये क्या है? ए, ये क्या है? ए इसका यहां से लेके यहां तक, ये ए, ये भी ए, समझना है, समझना है। उन्होंने ये नहीं कहा सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट टू द फोकस, वो आएगा 2a। इसमें नहीं आएगा, इसमें माइनस आएगा। हाइपरबोला में क्या समझाया मैंने फॉर्मूला? PS1 माइनस PS2 इक्वल टू 2a। मैंने क्या समझाया था? PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a। एलिप्स में ऐड करने हैं डिस्टेंस, हाइपरबोला में माइनस करने, ये 2a ही निकाल दो। कितना? ये कितना? 1। ई कितना है, कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी कितना? 1/2, ए कितना? 1, ई स्क्वायर -1। मतलब ये इधर प्लस आ गया, 3/2 आ गया, मतलब √3/2 पूरे में, पूरे में कैसे? रुक जा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पेन चेंज करने दे। अच्छा ये बन गया, इधर के पास नहीं हो ना, 3/4 नहीं हो गया? एक मिनट, सॉरी 1/4 है बस, यही गलती होगी। इधर आके प्लस हो गया, 5/4 हो गया, मतलब ई क्या अल्टीमेट बन गया? √5/2, √5/2। स्पीड ना पढ़, मैं बार बार कह रहा, गलती ना कर, गलती नाल मैं बड़े हम्बल तरीके ਨਾਲ पढ़ा रहा जी, नहीं मैं पंजाबी तरीके आ जाना पुत्र, तेनू कह रहा मैं, मेरे पेपर क्लीयर चाहिए है। हाँ
मेरे पुराने रूप च माजे ना, मैं एक छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो शानी घर घर चली गई है, क्या चक्कर है? और वो दूसरी तीसरी, सॉरी क्या नाम उसका, मनस्वी। और कौन, वो और कहाँ लंबा, लंबा 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 कहाँ? लंबा होगा, बड़ी सी लगा रहे पता बीमार हो गए सर। वही पूरा गीला हो गया, डिस्टर्ब गीला हो गया तो लंबा हो गया। गीला हो गया यहाँ पे, गीला नहीं हुआ था बारिश से, अब उसमें निकला है तो गीला और कौन नहीं आ रहा? बस ये हिमांशु तो चला गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी कहते हैं बहुत टफ है, ये तो कर लिया था उस दिन हमने, ये भी कर लिया था। ये बड़ी यहाँ लेके आना, ये पहले रखना है, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई? अभी किया, अभी किया, टू ए अभी किया, ये भी कर लिया था उस दिन। टेंजेंट, ये क्या एम की वैल्यू क्या की थी? हाँ जी, क्या था? ए पॉइंट सी, तो वही कह रहा हूँ, टेंजेंट की कंडीशन है बुक में दी हुई कहीं, है बुक्स में दी हुई है, देख सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ। जब ये एस होगा, सी लेस देन ए अपॉन एम, फिर क्या होगा? क्या कर रहा है वो पॉइंट? नहीं पुत्र जी, एक तो इंटरसेक्ट ना इंटरसेक्ट करेगा ना टच करेगा, इसमें टच कर रहा है, इन दोनों में 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें बाहर है नहीं, ना इधर लिखवाया है, लिखवाया है ना, है बुक में लिख रहा है, क्या कह रहा है? लेस देन ग्रेटर देन में है, लेस देन ग्रेटर देन में करवाया तो सब कुछ मैंने। हाँ जी, लाइव देखने वालों, अगर नहीं समझ लग रहा, मेरे लाइव लेक्चर पढ़े हैं पिछले, सुन लो देख लो। हाँ, जो लेस देन होगा उल्टा होना था, क्या उल्टा होगा? लेके चलना है, उल्टा आंसर आना है, ठीक है, ग्रेटर लेके चलना है। ये क्या होगा? इंटरसेक्ट कर सकते हो, ये नाइदर, नाइदर नोर, इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। हाँ जी, ये भी कर लिया था, 4 के ऊपर 4 के नीचे। ये क्या पी क्यू पी आर, कर लो, के बराबर ही है, ये क्या, करो, पढ़ो पढ़ो, शाबाश। करो, जल्दी पढ़ो। मेरी गारंटी है पेपर में कोनिंग सेक्शन क्वेश्चन रहेगा नहीं, अब सब कुछ हमने खा लिया, ठीक है। जो नहीं अभी खाया तो खा लो, पानी के साथ खा लो, ऐसे नहीं निकल रहा तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लिमका पीना, नमक डाल के, शिकंजवी कोई देख लो, तो छुट्टी मत करो, पढ़ के नहीं लिख के करो, तेरी आदत ये गंदी है ये वाली। पेपर एक बार दे आया हुआ, तेरे को सारा पता पेपर में क्या होना है। तो पुत्र जब पेपर देने जाओगे, अपने जो सबसे अच्छे टॉपिक है उनके क्वेश्चन पहले पकड़ना प्लीज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे ना चले जाना पहले, स्टेटमेंट वाले मतलब, हाँ डायरेक्शन वाले में जाओ जिसमें एक क्वेश्चन है, दो दो, एक में दो क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर डिफरेंशिएशन आती है, इंटीग्रेशन आती है, सीधे सीधे चले जाओ, ट्रिग्नोमेट्री आती है, जो अच्छा लगता है। मैं नहीं कह रहा कि लास्ट तक सारे टॉपिक करेंगे, जो आता वहां जाओ पुत्र, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर एक दो क्वेश्चन में पहले ही फंस गए ना, एक टाइम वेस्ट होना है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे पेपर में। वो मेरे को तो 17-18 साल हो गए, देखते हर बच्चा क्या कर रहा है वहां जाके। इस बार मेरा सबसे अच्छा बच्चा था, 100 नंबर जी, 100 नंबर, 100 नंबर। कितने नंबर बने उसके मैथ में?
48। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, चलो वो तो बोर्ड था। उन्हें एस से जाके लिखना है, काला पेन आ रहा है, हेडलाइन आ रही है, पूरा ऐसे धीरे 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 धीरे, पेपर ही नहीं पूरा हुआ उसका। स्पीड भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए पुत्र। Yeah, the unity of minor x. Unity of minor x. So What is the eccentricity of the ellipse? The angle between the straight line joining the foci to an extremity of the minor axis 90। क्या मतलब हुआ? लाइंस को पेंडिंग पहली बात, minor x will be the same over here. Outermost point है. माइनर एक्सिस इज 90, माइनर एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन है वो 90 में आ रही है। क्या आया फिर? वो क्या कर रहे हो आप? यही है ना? ये तो आ गया, यही है 90 डिग्री, यही बना रहा है। तो वो क्या हो गया? अगर यहां एलिप्स बनाओगे तो वो वाई एक्सिस हो गया, यहां बनाओगे एक्स एक्सिस। करना क्या? इसकी फोकस ही निकालने, पर फोकस कैसे निकालोगे? क्या होगा फिर? एसेंट्रिसिटी। हाँ, कैसे निकालेंगे? इसका क्वेश्चन तो नहीं है आगे पीछे। नहीं, ये तो स्टेटमेंट आ गया। हाँ देखो, ज्वाइनिंग द फोकाई कह रहा है, ये अगर यही समझ लो, ये इनको ज्वाइन कर रहा, ज्वाइन कर रहा मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो किसी पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा हो। उत्तर, उसने फोकाई को कह दिया ज्वाइनिंग द फोकाई। फोकाई में दोनों फोकस को तो यही लाइन कर रही है ज्वाइन। एक्सिस के साथ कितना उसका एंगल है? 90। भाई यही लाइन हुई। दोनों हाफ डिवाइडेड बाय इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग द फोकस ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइंस लाइंस ही बोला है तो कोई दो होंगी शायद कोई तो लाइन ही है कि हम नोट किया बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द फोकाई। ये 90 डिग्री नहीं बना रही। हाँ, सेंट्रिसिटी निकाल दो। समझो समझो समझो, लाओ दिमाग। वैल्यू कैसे निकालोगे? वैल्यू कैसे निकालोगे? उसने कुछ एंगल दिया, एंगल से निकलेगा। 90 दिया, tan 90 tan 90 का किया फॉर्मूला कोई? tan 90 इंटू देखो देखो शाबाश, अगर हम डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर हमें ए पता नहीं है ना। उससे ए से पर हमें डिस्टेंस इक्वल दिया ना, हाँ, डिस्टेंस इक्वल ही है। तो ए 1/2 होगा ट्रांसफर उस हिसाब से। हाँ सर, ऐसा ऐसा है शायद मेरे हिसाब से। बैठ 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 के बता, बैठ के बता। मतलब देखो, ट्रांसफर में 1/2 joining the angle between the straight lines joining the foci to an extremity of the minor axis। ये लंबा है, ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। इसके ऐसा दो लाइन से ऐसा ही बन सकता है। हाँ वही, हाँ। मैं भी बोल रहा यही है, ये- इसके ऊपर 90 बन रहा। हाँ ये 90 बनता है। अब इसकी एसेंट्रिसिटी कैसे निकालनी है? इसे पी पॉइंट मान लो, फिर इसको तो इससे भी हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, पी पॉइंट मान लो, इसे लगाओ पी पॉइंट का। tan √2 e is equal to 1 क्या आ गया? सिर्फ हम मुझे पॉइंट से भी वो पता चलना जेड़ा पॉइंट चल रही है एक्सट्रीमिटी से पूरे भी नहीं पता कोऑर्डिनेट से ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਉਹਦੇ कैसे निकल जाता है इसके ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, PS1 plus PS2 equal 2a। हो जाएगा। उससे निकाल लो, P को एक्स वाई मान लो, देखो करके डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो PS1 PS2 निकालोगे, एक्स स्क्वायर कट नहीं जाएगा। ए की वैल्यू आई बन रही है, e आ रहा है 1/√2। देखो करके देख, करके देख।
ये इक्वल निकला निकला। ये टू लाइंस की बात की है। देखो अगर इस तरीके से देखता हूं, ये लिप्स हो गया, ये पॉइंट आ गया AE0। एक ये फोकस है, एक ये फोकस है AE0 माइनस का। ये लाइन यहां आ जाए, ये भी यहां आ जाए। ये एंगल कितना कह रहा है 90, यही कह रहा है। अब इस पॉइंट पे सपोज कर, ये वर्ड यूज कर, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मतलब ये कितनी लेंथ है, आ नहीं गया पॉइंट, पॉइंट आ नहीं गया। वो कह रहा है लास्ट में एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा लिप्स का, वहां पे वो 90 डिग्री बना रहा है। ये पॉइंट है, ठीक है। जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, क्या ये किसके बराबर है, ए के बराबर किया हमने। टू ए किया, नहीं करना, नहीं करना तो ऐसा कर लो। चलो पहले ऐसा करना, मैं दूसरी कल करवाता हूँ। हाँ जी करो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, चलो जल्दी। 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बड़ा नहीं बन जाएगा। इसको ऐसा कर दो, पेपर में जो तरीका था लगा दो पुत्र। ये पी है, ये पी है, ये S2 है, ये S1 है। हमने किया हुआ PS1 प्लस PS2 इज इक्वल 2 × ए, ये किया हुआ एक। अब डिस्टेंस निकालो, ऐसा करो, नहीं तो इसकी स्लोप निकाल लो 2 पॉइंट फार्मूले से। इसकी स्लोप क्या आएगी, -1 की इक्वल, कुछ ना कुछ बन जाएगा। स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं है कहने का मतलब। बनाओ स्लोप y2 माइनस y1 x2 प्लस x1 आ गया। ये स्लोप इसकी आ गई, इसकी क्या बन गया b/a, ठीक है। अब इसकी स्लोप क्या होगी, मैंने ये स्लोप निकाली है, PS2 की स्लोप निकाली है, PS2 की स्लोप निकाली है। तो PS1 की स्लोप क्या होगी, वो परपेंडिकुलर है ना, वो परपेंडिकुलर, इसमें दोनों की स्लोप क्या होगी -E/b। दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, -1 स्लोप क्या आएगी b/ae -ae/b, -1 के बराबर आ गई। अब ये तो प्रूफ ही हो गया। क्या करें फिर, कैसे निकालने आगे, अगर स्लोप से करना तो हमने निकालना क्या, ई निकालना ना, ये तो स्लोप आ गई। और इससे तो प्रूफ ही हो गया हमारा आंसर। फिर डिस्टेंस फार्मूला से कर लो, फिर उससे निकलेगा। क्या आया फिर, बोलो बोलो जल्दी। लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, ये आ गया 0 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस -ae-0 का होल स्क्वायर का रूट प्लस 0 माइनस बी का होल, सेम ही आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया 2a, ठीक है। तो 2 की वैल्यू निकाल दो वहां से, तो देखने इसका
2 टाइम्स हो गया हाँ 2 टाइम्स ही हो गए, 2 टाइम्स हो गए, ये एक ही आ गया। और स्क्वायर उधर चला गया तो इसका स्क्वायर हो गया स्क्वेयरिंग करो, a स्क्वायर प्लस c ये बन गया, a स्क्वायर ये बन गया, ये तो फार्मूला ही बन गया, सर आप ये फार्मूला बन गया। अब 2a की वैल्यू निकालना ना वहां से, s1 s2 2 ही है कैलकुलेशन से भी ऐसा। क्वेश्चन क्लिक क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। s1 s2 एक मिनट रुक जाइए, फार्मूला बना दिया हमारे पास वैल्यू नहीं है। फार्मूला यही है इसका, सर 2a की वैल्यू उतनी पुट कर सकते हैं s2 से s1 दा डिस्टेंस है 2a या फिर हाँ वही देख रहा हूँ, 2a की वैल्यू निकाल दे, हाँ सर होगी क्या आ गई, हमारे पास कुछ रहना चाहिए ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ये निकाल दो, क्या आई, डिस्टेंस लगाओ 0, ये आ गया AE प्लस AE, 2a अब करो, ये बन गया √2AE, a रूट के बारे में ये दोनों 12 रूट के, अब करो स्क्वेयरिंग, अब आंसर बन जाएगा हमारा, करो स्क्वेयरिंग अब, दोनों बार आइडेंटिटी बन रही है हमारी, इतना टाइम पेपर में लगाना छोड़ देना अगर नहीं क्लिक हो रहा तो। ये कौन सी ईयर में आया, हाँ 24 में, 24 में पेपर ऐसे ही आया था, √2 निकाल दो जल्दी, स्क्वेयरिंग करो, क्या आ गया, ये तो कट ही गया, किसकी वैल्यू निकल आई, स्क्वेयरिंग करो, क्या आ गया 4 2a स्पेस 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये 0 आ गया 0 कहाँ बनेगा, अब क्या बना, अब क्या आया, ये स्क्वायर भी इक्वल टू एक तो आंसर माइनस में आ रहा, और ये कॉम्प्लेक्स बन गया रूट अभी अभी छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मैं जाते वक्त करवाऊंगा, हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तब छोड़ दो, पैरा देखो तो जल्दी, तो फोकस ये किया था करने वाला, पढ़ो क्या कह रहा, कोई पैराबोला, फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P lying on it is 8 यूनिट, फोकल डिस्टेंस 8 यूनिट है, पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स, की वैल्यू 2 होगी, ए की वैल्यू 2 होगी, और ये राइट हैंड बना होगा, इसका फोकस क्या आ गया 2 0, चलो ये आ गई, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P lying on it is 8 यूनिट, मतलब फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, कोई P लगा ले, s1 पे 2 चाहिए ये लगा लो, ये क्या है, 8 यही है फोकल डिस्टेंस, ठीक है, ये 8 है, आगे कह रहा है P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे, सेकंड कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी, क्या होगी, x इक्वल टू -2, सही है ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मैंने कराया था, दोनों की रेशो क्या आएगी, पैराबोला में क्या, दोनों की रेशो क्या आएगी, 1:2 दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं, मैंने कहा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं, मैंने कराया था, तभी एसेंट्रिसिटी 1 आएगी, फिर क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P पैराबोला एरिया, हाँ ठीक है, ये ठीक है,
वो कह रहा है ये भी 8 है, अगर ये 8 है ये भी 8 है, ये ठीक है, सेकंड तो बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट निकालो, कैसे निकलेंगे? ये भी 80 है। इक्वल रख दो तो मानो अभी करके ये और ये निकालो, जल्दी करो। जैसे जैसे समय लग रही है वैसे देखो, सेकंड तो बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने करवाया हुआ। ये कोऑर्डिनेट देखो पी के, ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताओ बस। पी पैराबोला पे लाई कर रहा है तो उसको सैटिस्फाई करेगा ना, तो अगर वो पॉइंट सैटिस्फाई कर रहा है तो हो गया हाँ देखो देखो शाबाश, सैटिस्फाई कर रहा है x7 माइनस वो सेटिस्फाई कर रहा है, पता नहीं ना कहाँ पे है। पैराबोला में See, लाइन ऑन इट पी यहाँ भी हो सकता है पी, ये है तो फर्स्ट में, यहाँ भी हो सकता है पी। उन्होंने बोला था डिस्टेंस पी लाइन ऑन इट ऑन पैराबोला इस 8 यूनिट, अच्छा पहले ही लेके चल रहे हैं, यही पॉइंट है, देखो पॉइंट पुट कर लो फिर, ये पॉइंट पुट कर देखो यहाँ पे सैटिस्फाई कर रहा हो रहा है। वाई स्क्वायर क्या आ रहा है 60 इंटू 3, 60 इंटू 3 कितना 48, तो 8 इंटू 6 48, दोनों ट्रू हो गई, पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है। बाकी ये चीज मैंने समझाई थी, ये कोई पैराबोला है, ये उसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस लग रहा छोटा, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्या होगा इक्वल, ये भी 8 होगा, सेकंड ऑप्शन ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, ये इसको जब कोनी सेक्स मतलब आगे रहता है असली डायरेक्ट यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, हाँ। ठीक है जी, देखो आगे ये वगैरह देखो, x स्क्वायर sin स्क्वायर तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, एसेंशियली सीक्वेंस सही देखो देखो शाबाश। है तो गलत है, डिपेंडिंग है हाँ चलो थोड़ी भी सही है अगर थोड़ी नहीं है तो प्लस की लग रही है सर ओनली टू स्टेटमेंट्स आर देयर टू और थ्री वन गलत क्या क्वेश्चन है? तुम्हारे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, हाइपरबोला मेरा x स्क्वायर अपॉन, अच्छा हमारी में ए कोस थीटा बी साइन थीटा आ गया, द टू फोकाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, फोकाई क्या होगा ए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ डिपेंड तो थीटा ही है, करेक्ट है बताओ बताओ कैसे आएगा? फर्स्ट करेक्ट है क्योंकि तो ए ही फोकाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कह रहा है, सही है क्योंकि फोकाई में आएगा हमारा, नहीं आएगा थीटा क्योंकि तो ए फोकस क्या होता है हाइपरबोला का ए, ऐसे ए ही आ गया, ए ही गया हमारे पास cos थीटा कोस थीटा, सॉरी ई एसेंशियली एक मिनट रुको, ये थोड़ी आ गया, ये ए इंटू ई, हाँ जी कैसे इंडिपेंडेंट कैसे डिपेंडेंट बोलो, सर ई की वैल्यू सेक्स थीटा ही है ये प्रूव हो गया एसेंट्रिसिटी क्या कैसे निकालनी है, सही है सर ये प्रूव हाँ। चलिए 20 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से आप ई निकाल लो, स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से ए निकालो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर,
ये बन गया साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, ये बन गया सीकंड स्क्वायर e स्क्वायर, e क्या आ गया सीकंड थीटा। सर सेकंड तो ठीक हो गया, सेकंड ठीक हो गया सर, फर्स्ट भी ठीक हो गया क्योंकि सेकंड को रेसिप्रोकल मिल गया। ये ठीक हो गया। ओए कहाँ जा रहा है, नहीं मान रहा बात। चलो ठीक कर लो। हो गया। हाँ जी, टू फोकाई और इंडिपेंडेंट थीटा। अब फोकस निकाल लो। ई क्या होगा मेरे पास, cos थीटा बाय cos थीटा बाय cos इंटू 1 ई क्या सीकंड थीटा। 1 बाय 1 आ गया इंडिपेंडेंट आ गया। फोकस मेरा सी क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ थीटा नहीं आ रहा, पहला भी ठीक हो गया। थर्ड ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई 2 यूनिट। 2 बना लो, 2 हो गया। बनाओ बनाओ। हाँ यही तो सर वैल्यू है अब डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई मतलब 2 ई, ए क्या 1 भी निकाला, 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 आ गया। सर इंडिपेंडेंट वाला बात करना एक बार जब मतलब फोकस क्या था ए की वैल्यू क्या कोस थीटा, की वैल्यू क्या सीकंड थीटा, तो सीकंड इनटू कोस रेसिप्रोकल कट के 1 आ गया, 1 में थीटा नहीं है मतलब आंसर आ गया अपना। ठीक है, अपना मेरे दिमाग में चीज आई रुको, यही था ना, ये निकल नहीं रहा हमसे, फिर से आओ। ए ई 0 ये पॉइंट लेना, 0 तो ये पी S2, ये पी S1, ये डिग्री की 90 यही है। स्लोप निकालो दोनों की, इसकी स्लोप क्या आई अभी निकाली थी, एक बी अपॉन ए ही आई, एक माइनस यही बाय माइनस यही निकली। अभी सर इससे ये आ गया, क्या कहते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये पॉइंट भी बी ही बनते दोनों। इससे निकालना मैंने, रुको दिमाग में भी आया था कुछ, अगर मैं ये काटना नहीं है, काट नहीं है सर, हाँ इसे काटो मत, आंसर लाना है। इसको उधर एक साइड को उधर ले जाओ, माइनस वाली साइड ऊपर नीचे कर देंगे। माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए सीधा सेम ही रहता है। सब माइनस हटा दो ए बी इक्वल टू ए बी दोनों की स्लोप माइनस 1 आ गई। माइनस कर देंगे बी वाई ए बी इक्वल ये क्या दिमाग, चलो आगे देखो फिर, सोचने में दिन कॉपी देखा, कोई और कॉपी दे दे इधर कर, हाँ तो कर, निकालो क्वेश्चन, मैं सॉल्व करूँ, तेनू क्या है मैं गायब करती है, ठीक हो रहा है। ले तो है निकालो निकालो शाबाश।
हैं All three shades. दोनों सही है। क्या कह रहा है? कंसीडर फॉलोइंग तीनों सही द इक्वेशन ऑफ द, ये है किसकी, एक्स स्क्वेयर अपॉन 24 माइनस के वाई स्क्वेयर अपॉन के बाई के माइनस 16 इज इक्वल टू 2। 2 है ना, यहाँ 1 ले आओ। ये ये कर दूं, पहले तो ये करना पड़ेगा एलिप्स बनाने के लिए। क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ द रिप्रेजेंट एन एलिप्स इफ के इज इक्वल 19। अच्छा वैल्यूज वाले फिर तो उससे राइट करना। आराम से करेंगे। चलो वैसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे। तब कहता 19 डालो, 19 डाला या क्या बन गया? 19 माइनस ये 2 था, अब नीचे ले आओ। सॉरी नीचे 10 होना, मल्टीप्लाई हो रहा, ये बन गया ठीक, ठीक है। पहली शेड्यूल सही है। हाँ सही, अगर यहाँ नेगेटिव आया था ना तो ये सही पे बोला था। फिर हाँ है। और इसमें नेगेटिव अब 12 पुट करो, 12, ये तो 12 हो गया, ये नहीं बन रहा, ये नहीं ये हाइपरबोला ठीक है, ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया। 20 20 पुट करो 4, 20 पुट करो 4, ये 4 4 मतलब 4 4 ऊपर चला जाएगा। सेम आर इक्वल टू बी, जब ए इक्वल टू बी पुत्र एलिप्स की फॉर्म में आ गया, फिर क्या बना वो सर्कल। इक्वल टू बी हाइपरबोला की फॉर्म में आ गया, फिर बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद है? अगर हाइपरबोला के केस में ए इक्वल टू बी आ गया, वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर सर्कल एलिप्स की फॉर्म में, एलिप्स में ए इक्वल टू बी आ गया, वो क्या बन जाएगा? सर्कल। अच्छा पुत्र हम गलती कर रहे थे, ये गलत क्यों कर रहे थे? ये देखो हमें पता ही कुछ नहीं, इसकी स्लोप निकाली क्या आई? 0 माइनस बी माइनस बी माइनस ए माइनस 0 माइनस ए। अब इसकी स्लोप निकालो, ये देखो इधर, इसकी स्लोप निकालो, निकालो पहले स्लोप। 0 माइनस बी माइनस बी माइनस बी और ए ए माइनस 0 ए आ गया, उल्टी थोड़ी है, स्लोप दोनों की निकाली। अब हम दोनों की स्लोप किसके बराबर होती है? -1 की। क्या बन गया? ये कट गया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया। बी स्क्वायर क्या आ गया? ये आ गया। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स, एलिप्स में बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इससे ये भी निकालू मैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या आ गया? ई स्क्वायर आ गया, मतलब ये नीचे ले आओ, वो क्या बन गया? ई स्क्वायर नहीं बन गया, 1 माइनस ई स्क्वायर। इधर ले आओ, 2 ई स्क्वायर क्या बन गया? 1, ई क्या बन गया? 1/√2। दिमाग खराब कितना ही, हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? हमें वैल्यूज नहीं पता। इसकी स्लोप निकाल, इसकी स्लोप निकाल, यहां से उनको मल्टीप्लाई के -1 आ गया। तो मैं हूं कड्ढे थे, मैं पता लगी क्वेश्चन गलत कर दी ले देना। अब क्वेश्चन अब ठीक है,
कितना टाइम हुआ? 50 निकाल निकाल जल्दी, शाबाश। आन दो, ये तो मैंने कल करवाया, फिश और डायरेक्ट अभी ये तो मैं कल करवाया। अच्छा क्वेश्चन था वो, पहले कह रहा बी कम है 0 से, बी कम है 0 से मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये लेफ्ट हैंड पैराबोला, पहले लेफ्ट हैंड बना दो, बनाना भी क्या आगे, तो यहां से बी निकाल लो, क्या बी स्क्वायर प्लस बी -2 इक्वल टू 0। इसकी दो वैल्यू आ रही, एक आ रही है 1, एक आ रही -2, -2 लेनी है। -2 क्या होगी? बी। -2 क्या होगा? बी। मतलब ये क्या हो गया? -2, ये आ गया -2, 0। इसका डायरेक्टिव क्या होता है? x इक्वल टू 2। अगर नेगेटिव का डायरेक्टिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये x -2 इक्वल टू 0 मैंने डाला हुआ कल का है, डन ना। कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट, पॉइंट दे दिए 3, which is above of the latest sector ellipse। इसका लेटेस्ट सेक्टर निकाल, बार खत्म करो। हाँ जी, लेटेस्ट सेक्टर क्या होता है? 2b स्क्वायर पौने 2b स्क्वायर पौने 1/2, तो ये 1, ये हो जाएगा 1/2, 1 - 1/2। lie on the latest rectum, which of the above points lie on the latest rectum of the ellipse। इसका लेटेस्ट रेक्टम मतलब कहने का ये बन गया ये वाला लिप्स, ठीक है। लेटेस्ट ये फोकस हो गया, 1/2, 0। ये लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम बना। 1/2, अच्छा मेरी बात सुनो, लेटेस्ट रेक्टम बना 1/2। तो ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट क्या है? लिप्स पे लाई कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को लिप्स पे लाई करके देख लो। सर वही 1/2 थोड़ी है, वहां तो 1 है ना। कहाँ पुत्र? अरे बोले ये वाला एलिप्स है ना, हाँ। इसमें 1/2 थोड़ी आएगा, अब तो 1 आएगा ये वाला। मैंने क्या गलत किया कुछ? यहाँ ए ही आना था ना, मैंने गलत कर दिया। ये मैंने क्या बनाया? 2b स्क्वायर पर लेंथ बनाई है, इसकी लेंथ आई 1/2। हाँ 1/2 है। कहने का भाई ये लेटेस्ट रेक्टम है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ होते हैं लाई एलिप्स पे? ये तीनों पॉइंट है, यहाँ पुट कर दो, पुट करके अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं हाँ दो, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं पॉइंट, मैंने तो लेंथ निकाल दी, ठीक है। 2 and 3 निकाल के देख लेना। ये तो मेरे को लग रहा है लिप्स है 2 2a, ए क्या 1, a1 नहीं, यहाँ पे 2 आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए सीधे से निकल रहे हैं, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x की, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x की, and इसके बताओ क्वेश्चन लेके यार, कितना टाइम हुआ? सिर दर्द तो लगती है, क्वेश्चन हो गया। कर बन कर। अच्छा